हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर यानी बहुपद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने कक्षा 9 में बहुपदों के बारे में पढ़ा है। बहुपद होते क्या हैं इस विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, वही इस भूमि का जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है। इसके बाद बहुपद होते क्या हैं ये समझाया गया है। बहुपद ऐसे बीज व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणेतर पूर्णांक घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। अर्थात ऐसे प्रत्येक बीज व्यंजक जो निम्नलिखित प्रकार के हों, कैसे a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x की पावर 3 से लेकर an x की पावर n तक, ऐसे बीज व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जहाँ पर a0, a1, a2 से an तक ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और an 0 नहीं है तथा n एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऐसे जो होते हैं उन्हें चर x में घात n का एक बहुपद या बहुपदी कहलाता है। उदाहरण के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 4x² प्लस 3x माइनस 7 ये पूर्णांकों पर बहुपद है। ठीक है, 3xyz, 3xy² माइनस xz माइनस 200y प्लस 5 ये तीन चरों x, y और z में बहुपद है। x² माइनस x√x 3xy की पावर -2 बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रथम बहुपद के दूसरे पद में चर x का घातांक 3/2 एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, जबकि दूसरे बहुपद में चर y का घातांक ऋणात्मक है। देखिए, एक तो यहाँ पर माइनस में पावर है, दूसरा यहाँ इसके ऊपर रूट होने के कारण ये टोटल पावर 1 और 1/2 3/2 हो जाती है, जो कि भिन्नात्मक अवस्था में है, इसलिए ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। आगे इसमें बहुपद की घात क्या होती है इसको थोड़ा देखो, मैं समझाता हूँ आपको। जिसमें मान लो कोई भी बहुपद है, अभी हम ले लेते हैं x² 5x प्लस 7, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है वो 2 है। यही इस बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? 1 है, तो इसलिए घात कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। जैसे और भी हम ले लेते हैं x की पावर 5 3x² 3x प्लस 7। ठीक है, ये हमने ले लिया बहुपद। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन ज़्यादा पावर कौन सी है? 5। तो ये इस पूरे बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। ठीक है, बहुपद आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये घात के आधार पर और पदों के आधार पर दोनों टाइप से अलग अलग होते हैं। यदि हम घात के आधार पर देखें तो इनमें रैखिक बहुपद आते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, इनमें आपके दूसरे टाइप पर द्विघात बहुपद आता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपके त्रिघात बहुपद आ जाते हैं, त्रिघात बहुपद। अगर इनके हम एग्जांपल लें तो रैखिक बहुपद के लिए आपका जैसे x+3, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, और रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। जैसे दूसरा एग्जांपल आपका इसका हो सकता है, जैसे x² प्लस के 2x प्लस 3 ये द्विघात बहुपद है। इसकी जनरल फॉर्म होती है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है, और इसके अकॉर्डिंग इस टाइप के जितने भी बहुपद होंगे वो सभी द्विघात बहुपद कहलाएंगे। यह है तीसरा बहुपद। इसकी फॉर्म आप x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यदि हम पदों के आधार पर देखें तो पदों के आधार पर पहला बहुपद हो जाता है आपका एक पदीय बहुपद। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका द्विपदीय बहुपद। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका त्रिपदीय बहुपद। ठीक है जी, ये तीन टाइप के इसमें बहुपद होते हैं। एक पदीय में जिसमें एक ही पद हो, पावर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, द्विपदीय में 2 पद होने चाहिए, जैसे x+2। त्रिपदीय में 3 पद होने चाहिए, जैसे x² प्लस के 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस टाइप के ये आपके तीन टाइप के प्रकार इसके प्रकार इसके हो जाते हैं, 3 घात के आधार पर और 3 पदों के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक वास्तविक संख्या k को किसी बहुपद f(x) का शून्यक कहते हैं यदि f(k) = 0, यानी कि यदि k की वैल्यू उस फंक्शन में रखने पर, उस बहुपद में रखने पर वो 0 हो जाए,
तब वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एफ एक्स को ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x+2। ठीक है, और मान लीजिए एक्स बराबर कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू मैंने ले ली अभी, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली अभी 2। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि ये बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं। ये यदि हमें चेक करना है, हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए, जो भी फंक्शन आपके पास है उसमें f2 रख लीजिए, यानी कि जो भी फंक्शन है उसमें उसी वैल्यू को रख लीजिए। तो 3 × 2² प्लस 5 × 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 2, 3 चौके 12, 10 और 2 12, टोटल हो गया आपके 24। चूँकि 24 जीरो के बराबर नहीं है, 24 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो 2 है वो इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इस तरह से हम शून्यकों का पता लगा लेते हैं कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है।